तो हमने भी एक पतली गली रखी है। इतनी स्पीड से हम नहीं निकलते जितनी स्पीड से वो काबुल छोड़ के निकले। और दुनिया हैरान है, अमेरिका का बयान आ रहा है कि हमने अफगान फोर्स को इतना तैयार किया, कमबख्तो 11 दिन भी नहीं ठहर सके। चलो शिकस्त खाते कुछ दिन तो ठहर जाते। तो अमेरिका के सदर की खिदमत में मैं काइंडली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हजरत, दुनिया की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। उन्होंने देखा कि 52 कंट्रीज से जिस कौम ने लड़ाई लड़ी हो, जिसमें दुनिया के बड़ी से बड़ी पावरफुल कुव्वतें हों, उनके सामने जो ना झुके वो इनके सामने कैसे झुक जाएंगे। उनको पता था कि अब नहीं लड़ सकते। मुल्ला अब्दुल गनी का जब कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो इत्तलात आई हैं कि मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा रहे थे। ये लोग उनकी शर्तें नहीं मान रहे थे अमेरिका की। इनका मुतालबा ये था यहां से निकलो बस। तो कहा जाता है कि जब देखा कि किसी निहज पे बात, ऊंट किसी करवट पे बैठ नहीं रहा, तो मुल्ला अब्दुल गनी उठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी समझ में बात नहीं आ रही, 20 साल बाद दोबारा बैठेंगे। समझ में आ रही? 20 साल हो गए लड़ते हुए, 20 साल बाद तो लड़ लो 20 साल और, हम मजीद 20 साल लड़ने के लिए तैयार। समझ में आ रही हो? अब तो आपके अच्छों को भी समझ में आएगी इंशाल्लाह। अब तो आपके अच्छों को भी समझ में। अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बम्बारमेंट कर रहे हैं, उन अफगानी भाइयों की खिदमत में एक रिक्वेस्ट है। वो ये कहते हैं कि हमें बर्बाद भी तो तुम ही ने किया ना। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने अड्डे दिए, भाई हुकूमत बन गई थी, जहाज यहां से उड़ के गए हैं, उन पे बमबारी की, और उनकी गवर्नमेंट को बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है क्या भाई? उनकी गवर्नमेंट को क्या कर दिया? खत्म। तो अमेरिका को घुसाने वाला कौन है? पाकिस्तान है। तो हमें तबाह भी तो तुम ही ने किया। ये हमारे जो अफगानिस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई हैं, वो पाकिस्तान से नफरत इस बेस पे कर रहे हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज ये है कि हम कभी भी अपने मुल्क के इस इक़दाम की ना उस वक्त हिमायत करते थे और ना अब। उस वक्त भी हमने खुलेआम इस अमल की मुखालफत की थी कि अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए किसी और पे जुल्म करना किसी कीमत में जायज नहीं है। जनरल मुशर्रफ का ये कहना था कि आज अगर हम अमेरिका के सपोर्टर नहीं बनते तो अमेरिका हमें पहाड़ों और पत्थरों के दौर में ले जाएगा, मार देगा हमें। तो ये दुनिया का कौन सा उसूल है कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मरवाओ? ये कहीं किसी किताब में नहीं है। ये हमने उस वक्त भरपूर मुखालफत की थी। लिहाजा हम पाकिस्तान के इस इक़दाम को कभी भी अच्छा नहीं समझते। जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इस बेस पे जब आप पाकिस्तान से नफरत कर रहे हो तो आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करनी है, उसे आप गौर से सुने कि एक शख्स किसी को कत्ल करने के लिए जाता है, मैं उसे रास्ता देता हूं कि जाओ मेरे भाई को जाके मार दो, और रास्ता भी मजबूरी में दे रहा हूं, खुशी में नहीं दे रहा। मुझे डर है कि ये मुझे मारेगा अगर मैंने इसको रास्ता नहीं दिया। मैं अपने आप को बचाने के लिए इसको रास्ता देता हूं कि जाके उसको मार दो ताकि मैं बच जाऊं। मुझे उससे जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा मकसद अपने आप को बचाना है, जो कि गलत है। लेकिन इससे जुर्म की नौयत बहरहाल कम हो जाती है कि इसका मकसद दूसरे से नफरत नहीं है बल्कि अपने आप को बचाना है। ये भी जुर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो शख्स चाकू लेकर गया और सामने वाले को कत्ल कर दिया, तो आप उस कातिल से तो दोस्ती की उम्मीदें बढ़ा रहे हो और मुझे मलामत कर रहे हो कि तुमने कातिल को सपोर्ट क्यों किया। जो चाकू चलाने वाला है, जो छुरा घोंपने वाला है, उसके आप इत्तेहादी बन गए, और जो रास्ता देने वाला है सारा नजला उस पे गिरा दिया। इसका मतलब इस दुश्मनी में आप मुखलिस नहीं हो। आपको अगर नफरत करनी थी तो आप पाकिस्तान से भी नफरत करते, अमेरिका से भी नफरत करते, और अमेरिका ने जिस गवर्नमेंट को जबरदस्ती ला के आप पर मुसल्लत किया है उस हुकूमत को भी आप बुरा भला कहते। लेकिन आप उस हुकूमत का भी साथ दे रहे हो, उस हुकूमत के हवारियों का, हिंदुस्तान का भी साथ दे रहे हो, आप अमेरिका का भी साथ दे रहे हो, और सारा नजला उस मुल्क पे गिला रहे हो जिसने, मैं मानता हूं कि जुल्म किया, लेकिन उसने आपको बे इंतहा सपोर्ट किया है। उसने 16 लाख से ज्यादा अफगानों को अपने मुल्क में
पनाह दी है, अफगानों के लिए इस मुल्क को दुबई बनाया। आज भी लाखों अफगान आपको यहाँ खाते पीते, जॉब करते, ट्रांसपोर्ट के मालिक बने नजर आएंगे। आप इन तमाम एहसानात को पसेपुश डालकर अपने हकीकी दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहे हो। और जिसने हमेशा आप रूस के टुकड़े करवाने में किसकी मदद थी सबसे ज्यादा? पाकिस्तान की मदद थी। अगर सदर जियाउल हक उस वक्त अफगानिस्तान का साथ ना देता तो रशिया के टुकड़े होने में मजीद 20 साल लग जाते। तो आप इन तमाम पाकिस्तान के एहसानात को पसेपुश डाल रहे हो और आप उस एक गलती को हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन अपने दुश्मन की बड़ी बड़ी गलतियां आप पी रहे हो, जबकि उसका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो मैं ये पैगाम उन अपने अफगान भाइयों को देना चाहता हूं जो मीडिया के गलत प्रोपेगंडे की वजह से किसके खिलाफ हो गए हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी। गलत कर रहा है पाकिस्तान। ये जनरल मुशर्रफ ने, आज जनरल मुशर्रफ भी अपनी आंखों से देख रहा होगा। अल्लाह ने उसको इस वक्त तक इसीलिए जिंदा रखा कि तुम इतनी पावरफुल आर्मी रखने के बावजूद एक अमेरिका के सामने ढेर हो गए। और वो कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो 52 मुल्कों के सामने आके खड़ी हो जाती है और 20 साल में उखाड़ के उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। उस वक्त लिबरल लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था जब अमेरिका आया ना, बमबारी हुई और अमेरिका को फतह हुई। मैं मज़ामीन अखबार में पढ़ता था, हमारे जो लिबरल सहाफी हैं जो बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए। ऐसे इनको सांप सूंघ गया है। बोलो ना भाई, आपने जो अपने शुरू में मज़ामीन लिखे थे रुजू करो उनसे। तो जब मुकम्मल अमेरिका ने कंट्रोल किया तो उस वक्त हमारे जो लिबरल सहाफी हैं, डॉन अखबार में जंग में लिखने वाले, हम उनके मज़ामीन पढ़ते थे बहुत तंज कि देखा ताकत गालिब आ गई मुल्लाओं पर, पावर गालिब आ गई बोलो मुल्लाओं पर। आज वो चुप बैठे हुए हैं। अब लिखो ना मजमून, बयान करो ना। और ये ऐसा ही नहीं हो गया, एक एक घर से 10-10 मर्दों के जनाजे उठे हैं। एक एक घर से, एक एक घर से पूरे पूरे खानदान कट गए हैं। ये पेड़े खा के नहीं हुआ। आज अमेरिका इस शिकस्त की तमाम तर जिम्मेदारी अफगान गवर्नमेंट पे डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये अपने कौम के साथ मुखलिस नहीं है। तो अफगानिस्तान में बसने वाले मुसलमान, क्योंकि वहां फेसबुक पे बड़ी जंग हो रही है, हमारे जो केपीके के और कोयटा के लोग हैं और अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, सब आपस में फेसबुक पे क्या हो रही है? जंग। कि ये तालिबान तो तुम्हारे पैदा करदा है, तुम ही ने मरवाया, तुम ही ने इनको भेजा, अपने मुल्क में शरीयत नाफिज करो ना, हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? उस मुल्क में पाकिस्तान शरीयत नाफिज नहीं कर रहा। ये जितने लड़ने वाले लोग हैं ये आप ही की मिट्टी से पैदा हुए हैं। आपको इस पे फख्र करना चाहिए। हम तो फख्र से बताते हैं कि अफगानिस्तान ने, अफगानों ने, और याद रखो ये जो तालिबान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तालिबान तो बहुत थोड़े से थे मदरसों के, ये तो सारे वही अफगानी जो रशिया के खिलाफ लड़ते रहे वो और उनकी नस्लें इसमें शामिल होती रही, नाम तालिबान का लग गया। तो सारे मदरसे के तलबा थोड़ी है, ये तो बहुत थोड़े। ये सारे वो अफगानी हैं जो रूस के खिलाफ लड़ते 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 फिर अगली नस्ल उनकी नेटो के खिलाफ लड़ती रही है। उनके खून में अल्लाह ने लड़ाई रखी है। और इस जंग के बाद क़यामत तक अब दुनिया की कोई ताकत चांद पे तो जा सकती है, मरीख पे भी जा सकती है, इंशाअल्लाह अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये तो फख्र की बात है अफगानियों के लिए, इस पे फख्र करो। इस पे क्यों जिल्लत वाली बातें कर रहे हो? बोलो हमारी कौम को अल्लाह ने ये वस दिया है कि हम कभी किसी ताकत के सामने घुटने नहीं टेकते। तो फख्र की बात है आपके लिए। आप इसमें इल्जामात डाल रहे हो पाकिस्तान के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो आपके लिए फख्र की बात है। आप बोलो हमने किया है, दुनिया सैल्यूट करेगी आपको और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी फतह को इस तरह की बातें करके जिल्लत में तब्दील मत करो। आपसे अल्लाह ने एक बहादुरी का काम करवाया और आप कह रहे हो मैंने नहीं किया। किसने किया है? इसने किया है। लोग कहेंगे हम तो अवार्ड आपको देने के लिए आए थे और आप कह रहे हो किया किसने है भाई? इसने किया है। कभी कोई अपना अवार्ड किसी और को देता है? सबसे पहले बरतानिया को शिकस्त दी। बरतानिया भी उस रीछ की तरह था जहां कदम रखता पीछे नहीं हटता। उसके बाद रशिया आया, उसको तो सफेद हाथी कहा जाता था, पांव रखना तो जानता था
उसमें रिवर्स गियर, बोलो बाज नहीं, ऐसी गाड़ी थी, रक्शे में रिवर्स गियर होता है? होता है, अब होने लगा हो, सुना पहले नहीं होता था। वो एक 50 आती थी, 50 बाइक होती थी, उसमें रिवर्स, बाइकों में तो वैसे ही नहीं होता रिवर्स गियर, नहीं, वो क्लच के बगैर गियर लगता था उसको। जैसे बाइक में रिवर्स गियर नहीं होता, रशिया के पास भी रिवर्स होने का कोई रास्ता नहीं था, उसने ये ऑप्शन रखा ही नहीं था रिवर्स गियर वाला। उसने कहा था जहां जाएंगे आगे ही जाएंगे। लोगों ने बातें बनाई कि असल में ये जो अफगान कमजोर होके इतनी बड़ी ताकत से लड़के जीते हैं, एक्चुअली ये लड़ाई किसकी थी? अमेरिका और रूस की। यानी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि खुदा भी कुछ कर सकता है। हालांकि उस लड़ाई में अमेरिका बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। आप अफगानों के बूढ़ों से पूछो, वो कहते हैं हमने गुलेलों से जंग लड़ी है, हम बंदूक चलाना नहीं जानते थे। टैंकों के आगे 400 आदमी एक वक्त में शहीद होते थे, फिर उनमें से एक टैंक पे चढ़ने में कामयाब होता था। ये तो वहां की तारीख है। फिर जब अमेरिका ने देखा कि अफगान खड़े हो गए हैं और रशिया के बस की बात नहीं, समरकंद को हजम किया रशिया ने, बुखारा को हजम किया, तिरमिस को हजम किया, इतनी बड़ी बड़ी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी रियासतों को हड़प करते 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 अफगान गवर्नमेंट को उसने खरीदा, अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, पूरे मुल्क पे, गली गली पे, हर महकमे पे मुकम्मल कब्जा किया। उसके बाद उसको खुरच खुरच के निकाला गया। ये मोजज़ा था, इतना बड़ा मोजज़ा जिस पे मुल्हिदीन को, सेकुलर लोगों को ईमान ले आना चाहिए था, मगर अल्लाह जिसकी आंखों पे पट्टी बांध दे और जिसकी बसीरत की आंखें अंधी हो जाएं, जिसने हट धर्मी का फैसला कर लिया हो कि मैंने नहीं मानना इस्लाम को या खुदा को, वो यही कहेगा कि ये किसकी लड़ाई थी? अमेरिका और रूस की लड़ाई थी। लोगों ने कहा, हमें याद है हम छोटे बच्चे थे, बहसें हमारी भी होती थी कि कहां से रूस की अमेरिका की लड़ाई हो गई भाई, सारे तो अफगानी लड़ रहे हैं। अफगानी यहाँ आते थे जो पनाह गुज़ीन, बताते थे मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, और हम गारा उठा उठा के टैंकों के शीशों पे मारते थे ताकि वो शीशे क्या हो जाए? अंधे। एक एक गली से, एक एक महल्ले से खुरच खुरच के रशिया की एक बहुत पावरफुल आर्मी को उन्होंने निकाला। 16 लाख तो रिपोर्ट है, कुर्बानियां 16 लाख से कई गुना ज्यादा लोगों ने दी हैं। हर गली, हर खंबा वहां पर आपको गोली का निशान नजर आएगा। गलियों गलियों में लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई वहां की आर्मी ने नहीं लड़ी, वहां की आवाम ने। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे एक अफगानी मिला, उसने मुझे कहा कि हम चरस तो पी सकते हैं, ये जुर्म मानते हुए कि जुर्म है, लेकिन जो कौम खुदा को नहीं मानती वो हम पे हुकूमत करे, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, उसको नहीं आने देंगे हम। ये पुराने वक्तों की बात है कि एक ऐसी कौम है जो खुदा को नहीं मानती, वो हमारे बाप बन के हम पे हुकूमत करेगी। ठीक है, चरस पी रहे, हमारा किसका मामला है? चरसी नहीं होते अफगानी। एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई चरसी है तो वो भी लड़ता है, वो कहेगा मैं जान दूंगा खुदा की खातिर, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जैसे एक आदमी के 2 बेटे हों, एक अब्बा की बातें मानता है और दूसरी अब्बा की बातें नहीं मानता। आपके अब्बा, उन 2 के अब्बा पे किसी ने हमला किया, अब जो नाफरमान था वो दिफा के लिए खड़ा हो गया आके। लोग कहेंगे तू तो अब्बा का नाफरमान है। वो कहेंगे नाफरमान का मतलब ये तो नहीं है मेरे बाप को मेरे सामने कोई मारे और मैं, है तो मेरा बाप ना। तो पहले वो लड़े हैं रशिया के खिलाफ, अमेरिका बहुत बाद में आया है। भागते चोर की लंगोटी कि चलो या अब रशिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह न फिल्में देखता हूं न देखने की तरगीब देखता हूं। मुझे उस वक्त बताया गया कि एक अमेरिका ने एक फिल्म बनाई है, काश उसका नाम उस वक्त मेरे जहन में होता, आप वो क्लिप लाजमी देखते। कमांडो कोई इनका हीरो था, वो फिल्म अमेरिका ने बनाई और अमेरिका के सिनेमा घरों में चली थी। उसमें ये दिखाया गया, उसमें कोई बेहयाई नहीं थी, फिल्म के शुरू से लेके फिल्म के अंत तक। उसके शॉर्ट क्लिप मैंने देखे, क्योंकि वो बनाई किस पे थी? अफगान जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया, मेरा गला आज बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, बड़ी मुश्किल से आज मैं बयान के लिए आया हूँ। 2-3 दिन से तबीयत बहुत शदीद खराब चल रही है और मुझे इसका इलाज भी मालूम है। इलाज ये है कि मैं 2-4 दिन के लिए कराची से बाहर चला जाऊं, क्योंकि भंगी खाना बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये जब तक हवा तब्दील नहीं होगी ये सेटिंग पे नहीं आने वाला। तो भंगी खाना, वो पिछली दफा मैं बयान कर रहा था, कराची की बुराइयां कर रहा था हुक्मरानों की, वो आमिर लियाकत साहब अजीब टाइम पर आए। तो
आमिर लियाकत साहब कहेंगे मेरा क्या ताल्लुक भाई मटर के ढक्कनों से। ये जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, इसमें हमें यही नहीं पता चलता ये वाला काम है किसके जिम्मे है। ये ऐसा पेचीदा निज़ाम है। देखो सऊदी अरब में जाओगे हर काम के जिम्मेदार बादशाह है। मुत्तहदा अरब इमारात में जाओगे जो गलत हो रहा है लोग किसको पूछेंगे? बादशाह। हमारे यहाँ जाओ तो कहेगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो कहेगा ये मेरी जिम्मेदारी। पता ही नहीं इतने डिपार्टमेंट है कि इसके लिए पहले आपको पीएचडी करनी पड़ेगी कि यार ढक्कन किस वजारत के तहत आते हैं, गटर के ढक्कन कचरे खाने किस वजारत के तहत आते हैं, उसका वजीर लेटेस्ट चल कौन रहा है। इतने सियासतदान इतने हैं, पता ही नहीं चलता कि बद्दुआ किसके खिलाफ करे इंसान। फिर हम तो होलसेल के हिसाब से कर रहे होते हो। अल्लाह होलसेल के हिसाब से कर रहा हूँ, जो वाकई मुस्तहिक हो उसको लगा दे, बाकियों को माफ कर दे, क्योंकि बाकियों को किसी और तरीके से आके लग रही है। फिर एक आदमी पर ज्यादा बद्दुआएं हो जाए सही नहीं है ना। तो मैं ये कर रहा था कि उन्होंने वो फिल्म बनाई तो वो उसके क्लिप्स मैंने देखे, तो उसमें ये दिखाया कि एक अमेरिका का एक जनरल या फौज का कोई ऑफिसर, उसका ओहदा इस वक्त जहन में नहीं है, वो अफगानिस्तान जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। अफगानी लड़ रहे हैं हेलीकॉप्टरों के सामने, जहाजों के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं, बड़ी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। इत्तेफाक से ये गिरफ्तार हो जाता है और रशियन आर्मी इसको, इस अमेरिकन फौजी को पकड़ लेती है कि तू यहाँ क्या करने आया है, आपका यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ। जब इसको पकड़ लेते हैं तो फिर कुछ और अमेरिकन इसको छुड़ाने के लिए आते हैं अपने इस फौजी को। तो इस दौरान दिखाया है कि जब रशियन आर्मी ने इस अमेरिकन जनरल को पकड़ा है ना, तो इससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आए वगैरह वगैरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के खौफ से और कत्ल के खौफ से सफर आपने शुरू किया मदियन की तरफ। वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। अब मदियन का रास्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब रास्ता तो मालूम नहीं है, लेकिन अब मिस्र में रह भी नहीं सकते, तो इसलिए मदियन की तरफ रुख किया और फरमाने लगे अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे वो सही रास्ता दिखा दे। ऐसे मौके पे तवक्कुल किया जाता है, यानी अल्लाह तवक्कुल पे चल पड़े। इससे पता चला तवक्कुल कहाँ किया जाएगा कि अपनी तरफ से आप काम पूरा कर लें। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही काम है, तो अब क्या करना है? अल्लाह तवक्कुल। तो ये मौका है तवक्कुल करने को, बचाने के लिए दूसरे को मरवाओ। ये कहीं किसी किताब ने नहीं है, ये हमने उस वक्त भरपूर मुखालफत की थी, लिहाजा हम पाकिस्तान के इस इकदाम को कभी भी अच्छा नहीं समझते। जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इस बेस पे जब आप पाकिस्तान से नफरत कर रहे हो तो आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करनी है, उसे आप गौर से सुने कि एक शख्स किसी को कत्ल करने के लिए जाता है, मैं उसे रास्ता देता हूं कि जाओ मेरे भाई को जाके मार दो, और रास्ता भी मजबूरी में दे रहा हूं, खुशी में नहीं दे रहा। मुझे डर है कि ये मुझे मारेगा अगर मैंने इसको रास्ता नहीं दिया। मैं अपने आप को बचाने के लिए इसको रास्ता देता हूं कि जाके उसको मार दो ताकि मैं बच जाऊं। मुझे उससे जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा मकसद अपने आप को बचाना है, जो कि गलत है, लेकिन इससे जुर्म की नौयत बहरहाल कम हो जाती है कि इसका मकसद दूसरे से नफरत नहीं है बल्कि अपने आप को बचाना है। ये भी जुर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो शख्स चाकू लेकर गया और सामने वाले को कत्ल कर दिया, तो आप उस कातिल से तो दोस्ती की उम्मीदें बढ़ा रहे हो और मुझे मलामत कर रहे हो कि तुमने कातिल को सपोर्ट क्यों किया। जो चाकू चलाने वाला है, जो छुरा घोंपने वाला है, उसके आप इत्तेहादी बन गए, और जो रास्ता देने वाला है सारा नजला उस पे गिरा दिया। इसका मतलब इस दुश्मनी में आप मुखलिस नहीं हो। आपको अगर नफरत करनी थी तो आप पाकिस्तान से भी नफरत करते, अमेरिका से भी नफरत करते, और अमेरिका ने जिस गवर्नमेंट को जबरदस्ती ला के आप पर मुसल्लत किया है उस हुकूमत को भी आप बुरा भला कहते, लेकिन आप उस हुकूमत का भी साथ दे रहे हो, उस हुकूमत के हवारियों का हिंदुस्तान का भी साथ दे रहे हो, आप अमेरिका का भी साथ दे रहे हो, और सारा नजला उस मुल्क पे गिला रहे हो जिसने, मैं मानता हूं कि जुल्म किया, लेकिन उसने आपको बेइंतहा सपोर्ट किया है। उसने 16 लाख से ज्यादा अफगानों को अपने मुल्क में पनाह दी है। अफगानों के लिए इस मुल्क को दो ही बनाया। आज भी लाखों अफगान आपको यहाँ खाते पीते, जॉब करते, ट्रांसपोर्ट के मालिक बने नजर आएंगे। आप इन तमाम एहसानात को पसे पुश डालकर अपने हकीकी दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहे हो।
और जिसने हमेशा आप रूस के टुकड़े करवाने में किसकी मदद थी सबसे ज्यादा? पाकिस्तान की मदद थी। अगर सदर जियाउल हक उस वक्त अफगानिस्तान का साथ न देता तो रशिया के टुकड़े होने में मजीद 20 साल लग जाते। तो आप इन तमाम पाकिस्तान के एहसानात को पसेपुश डाल रहे हो और आप उस एक गलती को हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन अपने दुश्मन की बड़ी बड़ी गलतियां आप पी रहे हो, जबकि उसका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो मैं ये पैगाम उन अपने अफगान भाइयों को देना चाहता हूं जो मीडिया के गलत प्रोपेगेंडे की वजह से किसके खिलाफ हो गए हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी। गलत कर रहा है पाकिस्तान। ये जनरल मुशर्रफ ने, आज जनरल मुशर्रफ भी अपनी आंखों से देख रहा होगा, अल्लाह ने उसको इस वक्त तक इसीलिए जिंदा रखा कि तुम इतनी पावरफुल आर्मी रखने के बावजूद एक अमेरिका के सामने ढेर हो गए, और वो कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो 52 मुल्कों के सामने आके खड़ी हो जाती है और 20 साल में उखाड़ के उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। उस वक्त लिबरल लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था जब अमेरिका आया ना, बमबारी हुई और अमेरिका को फतह हुई। मैं मज़ामीन अखबार में पढ़ता था, हमारे जो लिबरल सहाफी हैं जो बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए, ऐसे इनको सांप सूंघ गया है। बोलो ना भाई, आपने जो अपने शुरू में मज़ामीन लिखे थे रुजू करो उनसे। तो जब मुकम्मल अमेरिका ने कंट्रोल किया तो उस वक्त हमारे जो लिबरल सहाफी हैं, डॉन अखबार में जंग में लिखने वाले, हम उनके मज़ामीन पढ़ते थे बहुत तंज कि देखा ताकत गालिब आ गई मुल्लाओं पर, पावर गालिब आ गई बोलो मुल्लाओं पर। आज वो चुप बैठे हुए हैं। अब लिखो ना, मजमून बयान करो ना। और ये ऐसा ही नहीं हो गया, एक एक घर से 10-10 मर्दों के जनाजे उठे हैं, एक एक घर से, एक एक घर से पूरे पूरे खानदान कट गए हैं। ये पेड़े खा के नहीं हुआ। आज अमेरिका इस शिकस्त की तमाम तर जिम्मेदारी अफगान गवर्नमेंट पे डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। तो अफगानिस्तान में बसने वाले मुसलमान, क्योंकि वहां फेसबुक पे बड़ी जंग हो रही है, हमारे जो केपीके के और कोयटा के लोग हैं और अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, सब आपस में फेसबुक पे क्या हो रही है? जंग। कि ये तालिबान तो तुम्हारे पैदा करदा है, तुम्ही ने मरवाया, तुम्ही ने इनको भेजा, अपने मुल्क में शरीयत नाफिज करो ना, हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? उस मुल्क में पाकिस्तान शरीयत नाफिज नहीं कर रहा। ये जितने लड़ने वाले लोग हैं ये आप ही की मिट्टी से पैदा हुए हैं, आपको इस पे फख्र करना चाहिए। हम तो फख्र से बताते हैं कि अफगानिस्तान ने, अफगानों ने, और याद रखो ये जो तालिबान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तालिबान तो बहुत थोड़े से थे मदरसों के, ये तो सारे वही अफगानी जो रशिया के खिलाफ लड़ते रहे वो और उनकी नस्लें इसमें शामिल होती रही, नाम तालिबान का लग गया। ये सारे मदरसे के तलबा थोड़ी है, ये तो बहुत थोड़े, ये सारे वो अफगानी हैं जो रूस के खिलाफ लड़ते 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 फिर अगली नस्ल उनकी नेटो के खिलाफ लड़ती रही है। उनके खून में अल्लाह ने लड़ाई रखी है। और इस जंग के बाद क़यामत तक अब दुनिया की कोई ताकत चांद पे तो जा सकती है, मरीख पे भी जा सकती है, इंशाअल्लाह अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये तो फख्र की बात है अफगानियों के लिए, इस पे फख्र करो, इस पे क्यों जिल्लत वाली बातें कर रहे हो? बोलो हमारी कौम को अल्लाह ने ये वस्फ दिया है कि हम कभी किसी ताकत के सामने घुटने नहीं टेकते। ये तो फख्र की बात है आपके लिए। आप इसमें इल्जामात डाल रहे हो पाकिस्तान के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो आपके लिए फख्र की बात है। आप बोलो हमने किया है, दुनिया सलूट करेगी आपको और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी फतह को इस तरह की बातें करके जिल्लत में तब्दील मत करो। आपसे अल्लाह ने एक बहादुरी का काम करवाया और आप कह रहे हो मैंने नहीं किया, किसने किया है? इसने किया है। लोग कहेंगे हम तो अवार्ड आपको देने के लिए आए थे और आप कह रहे हो किया किसने है भाई, इसने किया है। कभी कोई अपना अवार्ड किसी और को देता है? सबसे पहले बरतानिया को शिकस्त दी। बरतानिया भी उस रीछ की तरह था जहां कदम रखता पीछे नहीं हटता। उसके बाद रशिया आया, उसको तो सफेद हाथी कहा जाता था, पांव रखना तो जानता था, उसमें रिवर्स गियर, बोलो बाज ऐसी गाड़ी थी, रक्षे में रिवर्स गियर होता है, अब होने लगा होगा, सुना पहले नहीं होता। वो एक 50 आती थी, 50 बाइक होती थी, उसमें रिवर्स, बाइकों में तो वैसे ही नहीं होता रिवर्स गियर,
वो क्लच के बगैर गियर लगता था उस, जैसे बाइक में रिवर्स गियर नहीं होता, रशिया के पास भी रिवर्स होने का कोई रास्ता नहीं था। उसने ये ऑप्शन रखा ही नहीं था रिवर्स गियर वाला। उसने कहा था जहां जाएंगे आगे ही जाएंगे। लोगों ने बातें बनाई कि असल में ये जो अफगान कमजोर होके इतनी बड़ी ताकत से लड़के जीते हैं, एक्चुअली ये लड़ाई किसकी थी? अमेरिका और रूस की। यानी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि खुदा भी कुछ कर सकता है। हालांकि उस लड़ाई में अमेरिका बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। आप अफगानों के बूढ़ों से पूछो, वो कहते हैं हमने गुलेलों से जंग लड़ी है, हम बंदूक चलाना नहीं जानते थे। टैंकों के आगे 400 आदमी एक वक्त में शहीद होते थे, फिर उनमें से एक टैंक के चढ़ने में कामयाब होता था। ये तो वहां की तारीख है। फिर जब अमेरिका ने देखा कि अफगान खड़े हो गए हैं और रशिया के बस की बात नहीं, समरकंद को हजम किया रशिया ने, बुखारा को हजम किया, तिरमिस को हजम किया, इतनी बड़ी बड़ी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी रियासतों को हड़प करते 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 अफगान गवर्नमेंट को उसने खरीदा, अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, पूरे मुल्क पे, गली गली पे, हर महकमे पे मुकम्मल कब्जा किया। उसके बाद उसको खुरच खुरच के निकाला गया। ये मोजज़ा था, इतना बड़ा मोजज़ा जिस पे मुल्हिदीन को, सेकुलर लोगों को ईमान ले आना चाहिए था, मगर अल्लाह जिसकी आंखों पे पट्टी बांध दे और जिसकी बसीरत की आंखें अंधी हो जाएं, जिसने हट धर्मी का फैसला कर लिया हो कि मैंने नहीं मानना इस्लाम को या खुदा को, वो यही कहेगा कि ये किसकी लड़ाई थी? अमेरिका और रूस की लड़ाई थी। लोगों ने कहा उस वक्त, हमें याद है हम छोटे बच्चे थे, बहसें हमारी भी होती थी कि कहां से रूस की अमेरिका की लड़ाई हो गई भाई, सारे तो अफगानी लड़ रहे हैं। अफगानी यहां आते थे जो पनाह गुज़ीन, बताते थे मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, और हम गारे से गारा उठा उठा के टैंकों के शीशों पे मारते थे ताकि वो शीशे क्या हो जाएं? अंधे। एक एक गली से, एक एक महल्ले से खुरच खुरच के रशिया की एक बहुत पावरफुल आर्मी को उन्होंने निकाला है। 16 लाख तो रिपोर्ट है, कुर्बानियां 16 लाख से कई गुना ज्यादा लोगों ने दी हैं। हर गली, हर खंबा वहां पर आपको गोली का निशान नजर आएगा। गलियों गलियों में लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई वहां की आर्मी ने नहीं लड़ी, वहां की आवाम ने। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे एक अफगानी मिला, उसने मुझे कहा कि हम चर्स तो पी सकते हैं, ये जुर्म मानते हुए कि जुर्म है, लेकिन जो कौम खुदा को नहीं मानती वो हम पे हुकूमत करे, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, उसको नहीं आने देंगे हम। ये पुराने वक्तों की बात है कि एक ऐसी कौम है जो खुदा को नहीं मानती, वो हमारे बाप बन के हम पे हुकूमत करेगी। ठीक है, चर्स पी रहे, हमारा किसका मामला है? चर्सी नहीं होते अफगानी। एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई चर्सी है तो वो भी लड़ता है, वो कहेगा मैं जान दूंगा खुदा की खातिर, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जैसे एक आदमी के 2 बेटे हों, एक अब्बा की बातें मानता है और दूसरी अब्बा की बातें नहीं मानता। आपके अब्बा, उन 2 के अब्बा पे किसी ने हमला किया, अब जो नाफरमान था वो दिफा के लिए खड़ा हो गया आके। लोग कहेंगे तू तो अब्बा का नाफरमान है, वो कहेंगे नाफरमान का मतलब ये तो नहीं कि मेरे बाप को मेरे सामने। आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सईदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे। रोना, पीटना, मातम करना, ये सईदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। सब्र करना, जालिम के सामने डट जाना, जान के खौफ से अपनी पॉलिसियों से पीछे ना हटना, ये सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की सीरत है, जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आती। तो हमने भाई देखना है सहाबा का तर्ज अमल किया था। आप बताओ, सहाबा को सैयदना हुसैन से मोहब्बत थी या नहीं थी? क्या गम का पहाड़ टूटा होगा जब इत्तला मिली होगी कि सैयदना हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब और अहले बैत को सबको करबला में शहीद कर दिया गया है। क्या क़यामत गुजरी होगी। कोफा से एक शख्स आया ना, अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने लगा जू मारने पर दम का मसला। उन्होंने फरमाया तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया और मसला ही पूछ रहे हो कि जू मारने पर दम आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया करबला में, और अब हमसे आके मसला पूछते हो जू मारना जायज है या नहीं है। सहाबा के यहाँ ये गम कम गम नहीं था। देखो, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे भी हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, लेकिन बगावत भी नहीं की। क्यों? बगावत से फितने का अंदेशा था। हजरत हसन जो हजरत हुसैन के बड़े भाई थे, उन्होंने सईदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत की और इस इख्तलाफ को हमेशा के लिए अपनी कोशिश के मुताबिक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खत्म हुआ नहीं हुआ एक अलग बहस है,
लेकिन हजरत हसन का मकसद क्या था कि मुसलमानों की दो जमातों को मैं आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। लोगों ने कहा आप खिलाफत के हकदार है, आपने फरमाया मैं दस्तबरदार होता हूं सईदना मुआविया के आखिर। हजरत हसन बैत हो गए हजरत मुआविया से और ये इख्तलाफ को क्या कर दिया, खत्म। हजरत हुसैन बैत नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन ने बगावत भी नहीं की। हर एक की अपनी राय थी, हजरत हसन की अपनी राय थी। उनका ख्याल था कि बैत होना मुसलमानों के लिए ज्यादा मुफीद है, एक पावरफुल हुकूमत होगी, एक ताकतवर रियासत होगी, वरना लड़ते रहेंगे आपस में। हजरत हुसैन का मौकिफ ये था कि मैं बगावत तो नहीं करूंगा लेकिन बैत भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर बैत हो गया तो इससे ही जो खुलफाए राशिदीन के दौर में जो खलीफा की सिलेक्शन का तरीका था वो तरीका खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर उस तरीके को नहीं ला सकता तो उसके खिलाफ को प्रमोट भी ना करूंगा। ये भी एक राय थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? भाई राय का इख्तलाफ होता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद फ़इन असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। जब कोई मुज्तहिद अल्लाह की रिजा को सामने रख के इज्तिहाद करता है, सही और गलत का फैसला करने बैठता है, राय यानी उसका मकसद अल्लाह की रिजा हो, तो अगर वो दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे तो 2 सवाब, गलत नतीजे पे पहुंचे तो भी 1 नेकी उसको मिलती है, इसलिए कि उसके बस में जो खैर ख्वाही का के लिए जो था वो उसने कर दिया। राय का इख्तलाफ होता है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैत हुए हजरत मुआविया के हाथ पे। सईदना हुसैन ना बैत हुए और ना आपने बगावत की, खामोशी इख्तियार की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सईदना हुसैन को तलवार की जोर से बैत पर मजबूर नहीं किया, बल्कि नवासा रसूल का ख्याल किया और वसीयत भी की लोगों को। लेकिन जब हजरत मुआविया के बाद यजीद जानशीन हुआ, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो चंद अहले बैत और चंद सहाबा थे, उस वक्त भी हजरत हुसैन न्यूट्रल थे। ना हजरत हुसैन ने बगावत का इरादा किया और ना बैत करने का इरादा किया। यजीद इब्ने मुआविया को चाहिए था कि सईदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने हाल पे छोड़ देता, अपने वालिद की तरह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब कूफा से खुतूत आए, ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि हजरत हुसैन बगावत के लिए नहीं निकले थे, इस मुसलमान हाकिम के खिलाफ बगावत के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही हदीस है इस बारे में कि जो बागी है, जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा से खुतूत आए कि यहाँ सारे के सारे लोग आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार है। जाहिर है जब किसी इलाके के लोग और दारुल खिलाफा हो और सब बैत होने के लिए तैयार हो, तो फिर आपका जाना ये बगावत का अमल नहीं कहलाता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के साथ निकले। करबला में जब पहुंचे, मशहूर वाक़या आप 20 दफा सुन चुके हैं, वहां जाके आपको इत्तला हुई कि वो खबर गलत थी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक पूरा लश्कर भेजा सईदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर करने के लिए कि मेरे हाथ पे आप जबरदस्ती बैत हो जाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतालबे रखे कि या तो मुझे वापस जाने दिए जाए और अगर बैत करना ही है तो मैं दिमिश्क में अमीर के हाथ पे जाके बैत करूंगा। बहुत माकूल मुतालबे थे ये। मेरा मकसद अभी करबला का वाकया बयान करना नहीं है, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, खुद मेरा भी बयान इस पे तफसील से हो चुका है। इसके बाद भी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर करना कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बदबख्त इंसान, जो कातिल था अहले बैत का, उसी के हाथ पे लाजमी बैत हो, जबकि वो अमीर भी नहीं है, वो गवर्नर है एक इलाके का। तो नवासे रसूल का ख्याल ना करना ये बदतरीन जुल्म था जो उस वक्त हुकूमत से हुआ है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखो नबी सल्लल्लाहु, आज हम देखते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसकी कुर्बानियां होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती हैं। छोटे अपने बड़ों की कुर्बानियों को कैश कराते हैं। आपने देखा होगा फला ने बड़ी कुर्बानियां दी और बच्चे मौज कर रहे हैं, देखा ना आपने। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को इससे महफूज किया। हमारे नबी के 2 बेटे हसन हुसैन, आपकी नस्ल हजरत फातिमा से चली है, दोनों शहीद हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तरबियत अपने घर वालों की है। आज लोग बाहर फंटर बने हुए होते हैं, तबलीगें कर रहे होते हैं, अपने घर की उनको परवाह नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो तरबियत की है, किसकी की है? हजरत हसन और हुसैन की है। तो जब करबला में आपको चारों तरफ से घेर लिया गया और आपको मजबूर किया गया कि आपने इब्ने ज़ियाद के हाथ पे बैत करना है, तो आपने इस जिल्लत को गले लगाने से
इनकार कर दिया। आपको 100% यकीन था कि इतने बड़े लश्कर के सामने मैं ठहर नहीं सकता, असबाब की दुनिया में फतह की उम्मीद नहीं है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ने का फैसला करके और शहादत को कबूल करने का फैसला करके इब्ने ज़ियाद और उस जमाने के हुक्मरान जो इस कत्ल पे राजी थे, क़यामत तक के लिए उन पे लानत के सिलसिले का दरवाजा खोल दिया। बाज़ दफा अल्लाह भी ये चाहते हैं कि बदबख्तों को ढील मिले ताकि उनका जुर्म सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। कुरान कहते हैं हम इनको ढील देंगे, इनको बुराई भी हम आगे बढ़ने देंगे, ऐसे बढ़ने देंगे कि इनको खुद भी पता नहीं चलेगा, ताकि क़यामत के दिन इनका अजाब इनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। अब मेरे भाई हमारे लिए क्या सबक मिलता है? जब ये वाकया हुआ आलम इस्लाम में कोहराम मच गया, लेकिन क्या इस वाक़े के बाद अहले बैत की जो मुकद्दस और पाकीज़ा औरतें थीं, क्या उन्होंने नोहा किया या सब्र किया? आपका ज़मीर क्या कहता है, उन्होंने नोहे पड़े होंगे या सब्र किया होगा? बोलो भाई, सब्र की। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा वालों को मलामत किया करते थे कि तुम जू मारने के मसले हमसे पूछते हो, तुमने हुसैन का कत्ल कर दिया, तो ये हजरत इब्ने उमर ने इसीलिए कहा ना कि आपको उसका गम हुआ था। तो इब्ने उमर का अमल क्या था? क्या उन्होंने मातम किया? क्या उन्होंने छुरों से अपने आप को मारा? हजरत हुसैन का कत्ल भी जालिमाना और उससे पहले सईदना उस्मान का कत्ल भी जालिमाना। अगर नोहा या मातम जायज है तो हजरत उस्मान की शहादत के दिन भी जायज है, हजरत हुसैन की शहादत के दिन भी जायज है। और अगर नाजायज है तो जैसे उस्मान की शहादत के दिन नाजायज, हुसैन की शहादत के दिन भी नाजायज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कुरान क्या कहता है ऐसे मौके के बारे में? तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कुरान जब भी पुरानी उम्मतों के वाकयात बताता है, कुरान कहता है ये कौम थी जो गुजर गई, इन्होंने जो किया उसका बदला इनको मिलेगा, तुम जो करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो हमें अल्लाह ने इस वाक़े में भी बता दिया कि सईदना हुसैन का वाकया, करबला का वाकया जब सुना करो तो ये सोचा करो ये कौम थी जो गुजर गई, जिसने अच्छा किया, हुसैन इब्ने अली ने अच्छा किया, उनको इस अच्छाई का बदला मिलेगा। और जो हजरत हुसैन के कत्ल के हाथों, कत्ल के हजरत सईदना हुसैन के मुबारक खून से जिनके हाथ आलूदा हुए, क्योंकि कत्ल किया ना उन्होंने, तो लहा मा कसबत, उनको उस जुल्म का बदला भी मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? हमने फॉलो करना है हुसैन के रास्ते को, ना कि हुसैन के नाम पे हमने मातम करने हैं। हुसैन का रास्ता क्या है जिसको हमने फॉलो करना है? अब मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहला सबक जो हमें करबला में मिलता है कि इज्जत और दीन एक तरफ दुनिया है। देखो, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के हाथ में जाके बैत हो जाते, आप क्या समझते हो बेतहाशा मौल दौलत हजरत हुसैन पे खर्च नहीं करता क्या? वो जब एक बड़ा आदमी किसी के हाथ पे बैत होता है तो उसको भी तो फायदा होता है ना इससे। और क्या हजरत हुसैन को यकीन नहीं था कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? फतह और नुसरत की असबाब की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आपने अहले बैत को करबला में रुस्वा करने पर इज्जत की मौत को तरजीह दी है। आज अगर आप में ये ज़र्फ है कि आप इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते हो, तो फिर आप हुसैनी हो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ। सैयदना हुसैन की सखावत के वाकयात हैं। सैयदना हुसैन बागी नहीं थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। फिर जो अहले बैत का तर्ज अमल क्या था, मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है। हम यहाँ तो मा अना अलैहि व अस्हाबी जो जन्नती फिरका होगा उसकी जो अलामतें हैं, तो जब आप उन अलामतों के खिलाफ चलोगे, सहाबा और ताबीन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। आप बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है?